सो हेलो एवरीवन। और जैसा आप सभी को पता है, मैंने आकलन सीरीज़ जो है वो चालू कर दी है। आकलन सीरीज़ जो ऐसा प्रॉमिस किया था कि हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे, स्पेशली अगर आप 26 की तैयारी कर रहे हो और जो 25 की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास भी एटलीस्ट 2.5 मंथ्स हैं कि आप कुछ ना कुछ लिखते रहो। तो जो आकलन सीरीज़ है ये जल्द स्टार्ट हो जाएगी, आपको मौका मिलेगा, आप अपने आंसर को अपलोड कर सकते हैं। इससे पहले अभी यूट्यूब के माध्यम से हम लोग कुछ आंसर राइटिंग के स्किल सीखेंगे, तो मैं प्रयास करूँगा जो लगातार लेक्चर्स जो है आते रहें। और आप लोग जो है थोड़ा सा जो राइटिंग स्किल है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप उन चीज़ों को सीखो, अप्लाई करो। फिर जब आकलन सीरीज़ में, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग ज्वाइन कर चुके हैं, जिसमें आपको अपने आंसर्स अपलोड करने हैं, लगभग 200 आंसर्स आपके अपलोड होंगे। फुल लेंथ टेस्ट है, प्लस ऐसे का है, सब कुछ है उसमें, मतलब पूरा कंप्लीट पैकेज है पूरा आंसर राइटिंग का। आकलन सीरीज़, आकलन प्लस जिसे कहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ लिखने से पहले कुछ बारीकियाँ देखें। एक क्वेश्चन विथ एग्जांपल लेकर चलेंगे, जो मैं आपको हिंदू सेशन में देता हूँ। कंटेंट कैसे अप्रोच करना है, और जब आप लिखते हो तो किन किन चीज़ों को देखना है, वो सोचकर आगे बढ़ना है। अगर आपको क्लैरिटी है आंसर लिखने के लिए, तो आप बढ़िया लिख पाओगे और अपना थॉट प्रोसेस डेवलप कर पाओगे। किस डायरेक्शन में जब हम लिखते हैं तो सोचना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर धीरे धीरे आप अगर अपना प्रैक्टिस लिखने की करते रहोगे तो ऑफकोर्स आप जो है अच्छा लिखोगे। क्योंकि देखो, लिखना जो है वो सिर्फ लिख कर ही सीख सकते हो, कोई उसमें ज्ञान नहीं, बट हाँ कुछ चीज़ें ज़रूर से जानना चाहिए। तो बिफोर आई स्टार्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मतलब ये नहीं कि मैं आपको मॉडल आंसर दे दूं और आप देख लो और चीज़ें हो जाएं, ऐसा नहीं। हम लोग कुछ चीज़ें ध्यान रखेंगे, ठीक है। और मैंने क्या कहा कि रात के टाइम पे लगभग 9 बजे के आसपास मैं कोशिश करूँगा कि आपको लेक्चर्स आते रहें, चाहे 10 देखे, 20 देखे, 25 देखे, 30 बच्चा देखे, कोई भी नहीं। बट मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं आपको जो आकलन प्लस है उसके लिए ट्रेन करूँ कि आप आंसर बढ़िया से अपलोड कर सको और उसका फिर आपका इवेल्युएशन हो सके। तो वो जो भी लेक्चर्स यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करूँगा, बाकी चीज़ें जो हैं आपको कोर्स के अंदर अवेलेबल रहेंगी, जहाँ पे आपको पूरा इवेल्युएशन और सब कुछ इंक्लूडेड है। टेस्ट सीरीज़ भी है, इवेल्युएशन भी है, 5 ऐसे भी हैं, सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। देखो, कोई भी आंसर जब आप लिखते हो तो उसमें एक चीज़ जो है मैंने हाईलाइट की है हमेशा से, कि एक कंसेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। ये परफॉर्मेंस इंडेक्स का कंसेप्ट आपको याद रखना है। परफॉर्मेंस इंडेक्स में एक चीज़ आपको क्या देखना है कि जब भी कोई आंसर लिखता है उसमें एक ज़रूरी चीज़ होती है कंटेंट। कंटेंट बहुत मैटर, मतलब जो पूछा है ना, उससे रिलेटेड जो कंटेंट आपके पास प्रॉपर होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंटेंट बहुत मैटर करता है। फिर आपके एक चीज़ आ जाती है इनोवेशन, है ना। कोई क्वेश्चन है तो क्या वहाँ पे आपके पास स्कोप है कोई इनोवेशन का। मान लो कहीं ज़रूरत है, मैप बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो, कहीं ज़रूरत है फ्लो चार्ट, मतलब ज़रूरत है। यहाँ पे ये याद रखना, इनोवेशन का मतलब रेलेवेंस। ऐसा नहीं, इनोवेशन का मतलब है कि ज़बरदस्ती आप इंट्रो जो है वो लिख रहे हो, जो मतलब आप बॉक्स बना बना के और बहुत डिज़ाइन करके लिख रहे हो, इसका मतलब इनोवेशन नहीं। इनोवेशन का मतलब आप अपने कंटेंट एनरिचमेंट या कंटेंट प्रेजेंटेशन पे कैसे वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे इनोवेशन है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ आती है आपका प्रेजेंटेशन, आंसर का प्रेजेंटेशन। आंसर के प्रेजेंटेशन में है, जैसे आप अगर लिखते हैं, जैसे ऐसे कोर्स का आप में से बहुत लोग हिस्से हैं, तो उसमें अभी मैंने 6 ऐसे आपको अपलोड किया और अपना ऐसे इवेलुएट करवाते हो। लगभग 50 ऐसे का जो कोर्स चल रहा है, तो उसमें लेक्चर्स भी हैं और साथ में आप लिखते हो, बहुत अच्छा लिखते हैं। कई सारे बच्चे बहुत अच्छा लिखते हैं, जैसे कि स्टूडेंट वैष्णवी हैं, वो बहुत अच्छा लिखते हैं। कई और भी स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत इंप्रूव कर रहे हैं। तो ये जो लिखना है वो कैसे है कि आपका प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि किस तरीके से आप जैसे लिख रहे हो, तो प्रॉपर पैराग्राफ के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग, ठीक है। ऐसा काट पीट नहीं, जैसे कोई लिख रहे हो काट रहे हो, ऐसा नहीं। पैराग्राफ के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग है, लाइंस के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग है, और एक नीट एंड अच्छे तरीके से आपको जब आंसर दिखे तो ऐसा लगे कि हाँ बढ़िया से चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये चीज़ प्रेजेंटेशन आता है। तो एक तो देखो कंटेंट, दूसरा प्रेजेंटेशन, तीसरा इनोवेशन, है ना, ये है। और चौथा जो बहुत मैटर करता है वो है लैंग्वेज मैच्योरिटी। ये लैंग्वेज मैच्योरिटी, लैंग्वेज मैच्योरिटी का मतलब जो आप शब्दों का चयन करते हो। शब्दों का चयन का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कोई हाई फाई चीज़ें लिखने की कोशिश कर रहे हो। मतलब हाई फाई का मतलब क्या हो गया कि आप कोशिश कर रहे हो कि यार मेरा आंसर जो है उसमें बहुत डिफ़िकल्ट शब्द हो, फ्लावरी भाषा हो, ये सब चीज़ों में आपको नहीं पढ़ना है। तो जो लैंग्वेज मैच्योरिटी है, लैंग्वेज मैच्योरिटी में आपको ये समझना है कि जो लैंग्वेज है, जैसे आप एनसीईआरटी रीड करो, है ना, बैलेंस्ड भाषा का इस्तेमाल होना, एक्सट्रीम शब्दों का अवॉइड करना,
तो धीरे धीरे लिखने से ही आती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। जैसे आप कभी ब्यूरोक्रेट्स को सुनो बोलते हुए, तो यू विल अंडरस्टैंड कि वो किस तरीके से उसी बात को बहुत ही अच्छे भाषा का चयन करके लिखते हैं। तो दैट हैज़ टू बी देयर। जो आंसर आप लिखोगे उसमें जो शब्दों का चयन है वो आपके आंसर के फ्लो को डिसाइड आपका करेंगे। तो लैंग्वेज मैच्योरिटी एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। तो ये समझना है कि यहाँ पे आपका जो आंसर होगा उसमें कंटेंट है एक पार्ट हो गया, ठीक है, प्रेजेंटेशन दूसरा पार्ट हो गया, इनोवेशन तीसरा पार्ट हो गया और लैंग्वेज मैच्योरिटी चौथा पार्ट हो गया। तो ये 4 पार्ट जो है वो आपको माइंड में जब भी आंसर लिखो, पहले भले स्टार्टिंग में टाइम लगे, बट आप स्टार्टिंग में इन चीज़ों को ध्यान में रखना। दूसरी बात आपको क्या रखनी है कि 10 नंबर का जो 10 मार्क्स का अप्रोच अलग होगा और 15 मार्क्स का अप्रोच अलग होगा, ठीक है। ये धीरे धीरे आगे के लेक्चर्स में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि 10 मार्क्स में क्या अप्रोच कैसे करना है और 15 मार्क्स में क्या अप्रोच करना है। ये धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे। दोनों का अप्रोच अलग लेकर चलना है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन जब आप लिखोगे तो उसका लिखने का अप्रोच अलग होना चाहिए। 15 मार्क्स में लिखना है तो उसका अप्रोच एक तरीके से अलग होना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। धीरे धीरे मैं अलग अलग थीम्स लेकर चलूँगा, जैसे क्योंकि ये जो आकलन प्लस है, इस जो हम लोगों ने आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज प्रोग्राम चालू है, मतलब स्टार्ट होगा, कंटेंट उसमें आना स्टार्ट हो जाएगा, आप आंसर अपलोड करना शुरू हो जाएगा। तो उसके अंदर स्टैटिक पार्ट भी लेकर चलेंगे, मतलब ऐसा नहीं, कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट के जो एडवांस टॉपिक्स है वो भी, और थीम बेस्ड अप्रोच भी लेकर चलेंगे। तो उसके लिए तैयार रहना है कि जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कल्चर और सोसाइटी को लिंक करना, कल्चर ग्लोबलाइजेशन को लिंक करना, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको क्या है कि एक चीज़ आप हमेशा माइंड में याद रखो कि लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ज़रूरी चीज़ है कि और भी आता है कि आप अपने विचारों को डेवलप करो। थॉट प्रोसेस जितना तेज आप सोच सकते हो, आपकी राइटिंग स्पीड उसी तरीके से तेज़ी से बढ़ेगी। जो राइटिंग स्पीड है वो राइटिंग स्पीड उसी तरीके से आगे बढ़ेगी। अगर आप माइंड आपका कुछ सोच ही नहीं पा रहा, आप लिख नहीं पाओगे। तो ये बहुत है। कई आप प्रॉब्लम्स आप कई बार फेस करोगे कि यार मैं लिखना चाहता हूँ बट मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा है। तो पहली चीज़ अपने दिमाग को ट्रेन करना कि मेरे दिमाग में कोई चीज़ आए। तो वो कैसे होगा? अच्छा कंटेंट पढ़ के। मान लो मैं हिंदू सेशन ले रहा हूँ, उस चीज़ को आप सुनो, सोचो, सुनो, समझो। और कहीं और स्टैटिक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, सुनो, लिखो, सोचो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और पूरे सिलेबस को एक बार गो थ्रू हो जाना बहुत मैटर करता है, ठीक है। एक बार जैसे मान लो अलग अलग स्टैटिक पार्ट है तो उसका थोड़ा जो भी ये चीज़ आप गो थ्रू हो जाओ, फिर PYQ उसको बहुत फोकस करते हुए आगे बढ़ते रहना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थॉट आपको डेवलप करना है और फिर आपकी राइटिंग स्पीड है। लिखना राइटिंग स्किल सिर्फ लिख कर ही आएगी और कोई उसका शॉर्टकट नहीं है। अगर आप लिखोगे तो राइटिंग स्किल आपकी इंप्रूव होगी, अगर आप लिखोगे नहीं तो कोई उसका शॉर्टकट नहीं, चाहे आप जितने मॉडल आंसर देख लो, ठीक है। एक चीज़ तो आज मैंने आपको बताया कि जब भी आप लिखो तो ये 4 डायमेंशन आपको देखना है। अपने आंसर में कंटेंट भी होना चाहिए बट प्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। अगर इनोवेशन का स्कोप है, रेलिवेंट इनोवेशन का स्कोप है, वो कर सकते हो। और अपनी लैंग्वेज मैच्योरिटी जो है वो देखना है। तो जैसे प्रेजेंटेशन में एक चीज़ होता है कि जैसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसको अंडरलाइन आप कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो वो बहुत अच्छी बात है। कई स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे व्हाट्सअप टेलीग्राम चैनल में रीना राठौड़ करके एक स्टूडेंट है, वो आंसर भेजती हैं, और भी कई स्टूडेंट है भेजता। आप लिखते रहो। देखो मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ ना, आप लिखो। आप ये मत सोचो कि यार मतलब आपको कोई बोलेगा बहुत महान चीज़ आप लिख रहे हो तो आप लिखना शुरू करोगे, नहीं, लिखते रहो। अगर 25 की तैयारी करो ना, अगर 2 महीने 2.5 महीने अभी लिख लिया, 2 महीना भी लेकर चलो, अभी नवंबर चल रहा, मान लो जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपने लिख लिया, जो 26 के लिख रहे हो तो अपना लिखते रहो। ये चीज़ आपको धीरे धीरे आज से लिखना शुरू करोगे, धीरे धीरे इंप्रूव होगा लिखने का। और कोई शॉर्टकट नहीं कि आप कहीं से मॉडल आंसर देख लो, कहीं से कुछ देख लो, कहीं से कुछ लो। इस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी लिखना है, क्योंकि जो आप लिखोगे उसी की बेसिस में आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपको लिखना 4 साल में सीखोगे तो 4 साल बाद होगा, 5 साल में सीखोगे तो 5 साल बाद होगा। खाली इन्फॉर्मेशन के पीछे भागना नहीं है, वो चीज़ आपको हेल्प नहीं करेगी। एक लेवल ऑफ नॉलेज, एक लेवल ऑफ आपका कंटेंट है, उसके बाद आपको लिखना आना चाहिए, और वो लिखना सिर्फ लिख कर ही हम सीख सकते हैं। तो आकलन के जो यूट्यूब में सेशन है इसके माध्यम से हम लोग ये चीज़ सीखेंगे। चलो क्वेश्चंस देख लेते हैं। धीरे धीरे मैं आपको क्वेश्चंस लूँगा। ये आज ही के हिंदू सेशन में मैंने आपको दिया कि इसमें मैंने थोड़ा सा आपको कंटेंट इंक्लूड किया, फिर पैराग्राफ फॉर्मेट भी मैंने इंक्लूड किया हुआ है, तो वो आप लोग गो थ्रू हो जाना, ठीक है। वो इसका PDF मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वो PDF से आप रेफर कर लेना, ठीक है। आंसर राइटिंग के कंटेक्स्ट में ये मैं शेयर कर दूंगा, मतलब इसमें ये कंटेंट भी है और पैराग्राफ फॉर्मेट में कैसे लिखना वो भी मैंने इंक्लूड किया हुआ है। दोनों चीज़ें आप लोग गो थ्रू हो जाना, ठीक है। आप अपने उसको कंटेंट को अपना एनरिच कर सकते हो, प्रेजेंटेशन अपने ऊपर वर्क कर सकते हो, आपकी राइटिंग स्किल पर निर्भर करता है। देखो यहाँ पे लिखा कार्बन मार्केट विदाउट एनवायरमेंट इंटीग्रिटी विल नॉट बी इफेक्टिव। एग्जामिन करना है इस चीज़ को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले जब भी कोई प्रश्न देखो,
तो पहला चीज़ तो चलो 10 नंबर है, 15 नंबर है, ये चीज़ तो आपके मन में आना ही चाहिए। ठीक है, अभी हम नंबर पे नहीं जाते हैं, अभी सिर्फ कंटेंट कैसे प्रेजेंट करते हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो कार्बन मार्केट विथ विदाउट एनवायरमेंट इंटीग्रिटी विल नॉट बी इफेक्टिव। अब आपके दिमाग में पहला फ्रेमवर्क आना चाहिए कि ये पूछ क्या रहा है। देखो, अगर ये 10 नंबर में है तो जो पूछा फटाफट उसके ऊपर लिखने लग जाओ, लेकिन हम इसको होलिस्टिकली अभी डील करेंगे। तो कार्बन मार्केट की बात कर रहा हूँ और फिर उसको एनवायरमेंट इंटीग्रिटी, मतलब यहाँ कीवर्ड्स क्या हैं, एक तरफ आपका कार्बन मार्केट है और दूसरी तरफ आपका एनवायरमेंट इंटीग्रिटी है। तो इसमें ये चीज़ आप ध्यान में रखो कि दो कीवर्ड्स आपके दिमाग में तुरंत जाने चाहिए कि यार ये बात कर रहा है कार्बन मार्केट और एनवायरमेंट। तो आपका इंट्रो पार्ट है वो इन्हीं में से किसी से स्टार्ट होगा। आप कार्बन मार्केट से स्टार्ट कर सकते हो डिफाइन करके। तो कीवर्ड आइडेंटिफाई कर लो, उसकी डेफिनेशन या उससे रिलेटेड आप इंट्रो 2 लाइन 3 लाइन का दे सकते हो। अब उसके बाद आपको जानना है कि जो मेजर पोर्शन आपका होना चाहिए, 70 से 75% पार्ट जो है वो जो लिखा है उस पर होना चाहिए। जैसे लिखा है कार्बन मार्केट विदाउट एनवायरमेंट इंटीग्रिटी इफेक्टिव नहीं होगा। एनवायरमेंट इंटीग्रिटी 2 लाइन में बता दी, और क्यों इफेक्टिव नहीं होगा वो आपको बढ़ाना है, वो आपको बताना है, और फिर आपको सॉल्यूशन देना है। ठीक है, ये चीज़ आपके माइंड में ये स्ट्रक्चर बन जाना चाहिए। बाकी देखो कंटेंट ऊपर नीचे जो है वो आपका होता रहता है, कंटेंट जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है उसमें, है ना, तो 19-20 होता रहता है। अब जिसका आंसर का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, फ्लो अच्छा है, उसको नंबर मिल जाते हैं। तो जैसे मान लो कार्बन मार्केट क्या है, हिंदू के सेशन में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि, है ना, कार्बन मार्केट का पर्पस क्या है ये लिखा है, फिर एनवायरमेंट इंटीग्रिटी कैसे है। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका कार्बन जब मार्केट की बात अगर किया जाए तो इसके तहत हम ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करना चाहेंगे, कार्बन क्रेडिट जनरेट होता है। अब एनवायरमेंट इंटीग्रिटी क्यों जरूरी कि किस तरीके से आप कार्बन क्रेडिट को, जो कार्बन क्रेडिट है वो कार्बन क्रेडिट को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो ये मैंने हिंदू के सेशन में, आज का जो सेशन है, अगर आप बाद में सेशन देखो तो मैं आपको बता देता हूँ, 12 नवंबर का जो सेशन है उसमें डिटेल में इस चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। बाकी आप रीड कर सकते हो, कंटेंट आपके पास है, आप इसको रीड करके भी जो चीज़ें बोली गई हैं उसको लिखने का प्रयास करो। तो इसमें आपके कंटेंट में देखो, आपको कार्बन मार्केट बताना है, एनवायरमेंट इंटीग्रिटी बताना है, क्यों एनवायरमेंट इंटीग्रिटी ज़रूरी है, लो क्वालिटी क्रेडिट के बारे में ये आपको बताना है, फिर चैलेंज क्या है, ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, और क्या कदम हम इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने बताए। अब इसको इस फॉर्म में नहीं लिखना है, ये जस्ट अ कंटेंट, जो कंटेंट आपके आंसर में होना चाहिए वो चीज़ आपका इसमें मेंशन्ड है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। अब जब आपका पैराग्राफ कैसा फ्लो होना चाहिए, पैराग्राफ में अगर चीज़ें आप लिख रहे हो तो आपका कैसे फ्लो होना चाहिए, ये मैंने लिखा है। PDF में आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो, आप देखोगे इफेक्टिवनेस ऑफ कार्बन मार्केट जो है लिंक टू द कंसेप्ट ऑफ एनवायरमेंट इंटीग्रिटी। कार्बन मार्केट जो है इट इज़ डिजाइन टू रिड्यूस ग्रीन हाउस एमिशन बाय अलाउइंग एंटिटी टू बाय एंड सेल कार्बन क्रेडिट विच रिप्रेजेंट अ रिडक्शन इन एमिशन। However, without ensuring environment integrity, these market risk failing to achieve their primary objective. फिर आप environment integrity के बारे में बता रहे हो। In the carbon market means that the emission reduction represented by the carbon credit are real, measurable and verifiable. If these criteria are not met, the market can become flooded with low quality or fraudulent credit, undermining its effectiveness. For instance, if a carbon credit does not correspond to an actual reduction in emission, it allows the buyer to claim a reduction that hasn't occurred, leading to a net decrease in the global emission. मतलब जो भी कार्बन क्रेडिट जनरेट हो उसकी क्वालिटी मेंटेन है, ये इंश्योर हमें करना है। बहुत सारी जो रिपोर्ट्स एंड स्टडीज हैं हाईलाइट द चैलेंज फेस्ड बाय द कार्बन मार्केट इन द मेंटेनिंग एनवायरमेंट इंटीग्रिटी, इशू सच एज डबल काउंटिंग वेयर द सेम emission reduction is claimed by multiple parties, and the claim of stringent verification process can severely compromise the market credibility. Moreover, the demand for the low quality offsets by the major company, as noted in the recent analysis, exacerbates these issues, further diminishing the market potential to contribute to climate mitigation. तो देखो, कुल मिला के आपको कंटेक्स्ट लेकर चलना है। मतलब आप ये, मैं आपको पैराग्राफ जो बताने ये रीड कर रहा हूँ, इसका पर्पज़ ये है कि आप इस चीज़ को रीड करके अपनी भाषा का फ्लो देखना है कि जब भी कोई एक पैराग्राफ आप लिखते हो तो उस पैराग्राफ में एक चीज़ आप मेंशन होनी चाहिए। जैसे आप एनवायरमेंट, एक पैराग्राफ में एनवायरमेंट इंटीग्रिटी, उसी से रिलेटेड आपका उस पैराग्राफ में होना चाहिए, एक थीम जो है वो कैरी करे। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट आपका आंसर इधर से उधर कर रहा है। ठीक है, तो इसको आप रीड करके फिर लिखने का प्रयास करो। इसमें फिर इंटरनेशनल कोऑपरेशन जरूरी है, फिर कंक्लूजन आपने लिख दिया। अब अगर मान लो आप 10 नंबर में है तो इसमें आप वे फॉरवर्ड भी 1-2 वर्ड लाइन लिख सकते हो, चीज़ें, है ना। अब इसमें मतलब आप स्ट्रक्चरिंग कर सकते हो, इसमें कुछ कंटेंट आप पैराग्राफ में दे सकते हो, कुछ पॉइंट फॉर्मेट, पैराग्राफ पॉइंट फॉर्मेट का कॉम्बिनेशन, और फिर कंक्लूड और इंट्रो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप इंट्रो पार्ट में, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया कि आप आंसर का इंट्रो किस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है,
ये चीज़ आपको ये लिखा है कि इफेक्टिवनेस ऑफ कार्बन मार्केट जो है कैसे कंसेप्ट ऑफ एनवायरमेंट इंटीग्रिटी से जुड़ा हुआ है। ये इंट्रो लाइन आप थोड़ा सा सीखना है आपको। धीरे धीरे मैं जो वीडियो लेक्चर आपको दूंगा उससे आप सीख जाओगे। और दूसरा पार्ट आप कंक्लूजन पार्ट पे वर्क करो, ये भी आपको देखना है कि आंसर जो है कंक्लूजन भी उस तक रीच करे अगर ज़रूरत है। कई बार वे फॉरवर्ड और सजेशंस पूछा आपको लिखना है तो वहाँ पे ज़रूरत आपका नहीं होता है। सो यहाँ पे द इफेक्टिवनेस ऑफ कार्बन मार्केट इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन मेंटेनिंग द एनवायरमेंट इंटीग्रिटी। विदाउट इट दीज मार्केट कैन नॉट फुलफिल देयर रोल इन रिड्यूसिंग emission and combating climate change. Ensuring that carbon credit represent genuine emission reduction is vital for the credibility and the success of the carbon market as a tool for achieving the global climate goals. ठीक है, तो ये मतलब देखो इसमें कोई ऐसा भाषा भी नहीं है जिसमें आपको इधर उधर सोचना पड़े या आपको बहुत बड़ा कुछ अलग से करना पड़े या आपको कोई डिक्शनरी खोल के देखना पड़े। भाषा सिंपल है, टू द पॉइंट है और फ्लो है आंसर में आपका है, वो चीज़ आपको अचीव करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत मैटर करती है। तो प्रयास मेरा रहेगा कि इसमें हम धीरे धीरे लेक्चर्स में अलग अलग जो लेक्चर्स आते रहेंगे हैं, भले कितने भी देखें, तो मैं कोशिश करूँगा कि ये लेक्चर्स के माध्यम से आप तक आप अच्छा कंटेंट जो है वो रीच करे, आपका थोड़ा फ्लो बने, राइटिंग स्किल डेवलप हो। और आप लोग जो चाहे 25 से 26 की तैयारी कर रहे हो तो इन चीज़ों को आंसर राइटिंग में इंक्लूड करके और लिखो। लिखने के बाद जो आकलन ये सीरीज़ है या IAS मेंस जो आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम है, इसका आप हिस्सा बनो, ठीक है। इस पर 50% ऑफ चल रहा है। अब इसमें देखो आप 3 मंथ्स के लिए, 6 मंथ के लिए, 1 ईयर के लिए जुड़ोगे। मैं आपको 1 ईयर के लिए कह रहा हूँ। अब इसमें 200 आंसर्स आपके इवेलुएशन होंगे। 5 1-to-1 सेशन है जिसके लिए आप स्लॉट बुक कर सकते हो, 5, ठीक है, स्लॉट आपको बुक कर रहे हैं और उसमें हम लोग का 5 सेशंस आप पूरे ईयर के अंदर ले सकते हो मेरे साथ। और 10 फुल लेंथ टेस्ट हैं और 5 ऐसे हैं। तो आप खुद देखो 200 आंसर भी मतलब हुआ, 200 का मतलब 10 फुल लेंथ हो गए। अब इसको मैं अलग अलग फॉर्मेट में 200 कराऊंगा, कहीं इंडिविजुअल क्वेश्चंस रहेंगे, मंडे टू फ्राइडे आपके लिए रहेगा, अपलोड होगा, आप अपने आंसर अपलोड कर सकते हो और उसका इवेलुएट होकर आपको मिल जाएगा। ये चीज़ बहुत सीरियसली करना है। एटलीस्ट जो 25 की तैयारी कर रहे हैं अभी आप जनवरी तक लिखो, बाद में मैं आपको समय दे दूंगा कि आप थोड़ा थोड़ा जो है लिखते जाओ, बाद में प्रीलिम्स के बाद भी अपने आंसर्स जो हैं वो अपलोड करो, ठीक है, वो भी आपके पास मौका रहेगा। बट लिखो ज़रूर से, लिखना नहीं छोड़ना है, ये मेरा मानना है। और इसको बहुत सीरियसली इस कोर्स को लेना है क्योंकि आपके कहने के बाद ही मैंने इसको लॉन्च किया है और इसमें भी बहुत बहुत एफर्ट लगेगा। प्राइस अगर आप 50% ऑफ लगाओगे तो अराउंड 4400 के आसपास है 1 ईयर का, ठीक है। अगर आप 3 मंथ्स के लिए जुड़ोगे तो 1900 के आसपास है, ठीक है। और ये प्राइस अगर आप कहीं भी बड़े संस्थान, कहीं से भी किसी जगह से कंपेयर करोगे जहाँ 20-20, 25-25 हज़ार फीस है, उससे फार बेटर ये है। साथ में और कॉपी चेकिंग मैं करूँगा, ऐसा नहीं कि जैसे और जगहों पे स्टूडेंट्स चेक करते हैं जिससे आपको कोई आउटपुट नहीं मिलता है, आप बहुत हैवी फीस पे करते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका फीस भी कम है, मुझसे भी पूरा डिस्कशन है। और जितनी मतलब इसमें क्योंकि मैं ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं ले सकता हूँ, ठीक है, जैसे ऐसे के लिए भी आप देखोगे लिमिटेड स्टूडेंट्स ही हैं और उनकी कॉपी जो है इवेलुएशन चल रहा है अभी उनका। लगभग 5 टॉपिक का इवेलुएशन हो चुका है, 6ठा जो है उन्हें अपलोड करना है। इसी तरीके से इसमें भी आपका टाइम बाउंड मैनर में आपको कॉपीज़ आपकी मिलती रहेंगी। आप अपना लिखो, अपलोड करो और ठीक है, तो एक फ्लो बनेगा, एक कंटिन्यूटी बनेगी, ठीक है। तो वो कंटिन्यूटी ही आपको अपने आंसर राइटिंग में इम्प्रूवमेंट लेकर आएगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और ये आकलन प्लस है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी पहले टेक्निकल इश्यूज़ थे वो भी आपके रिजॉल्व हो चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहाँ पे मैंने आपको नंबर भी दे रखा है, ठीक है, तो नंबर आप याद रखो, ये नंबर है। ज्वाइन करने के लिए ऑल कोर्सेज में saurabpandey.upsc.com या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या इस नंबर पर आप मैसेज करके लिंक ले सकते हैं या फिर सौरभ पांडे CSE ऐप में जाकर ज्वाइन कर सकते हो। बट ज्वाइन जरूर से करना है, लिखने की आदत डालनी है। इस एग्ज़ाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है आपकी। मुझे आशा है कि आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियसली लेंगे और लिखेंगे, लिखने की थोड़ा सा आदत डालेंगे, है ना। अगर आप इसमें लिखोगे तो आप लगभग 500+ आंसर्स अगर आप लिख लोगे तो आप सोचो एग्ज़ाम से पहले आपका लेवल कितना हाई पहुंच जाएगा। धीरे धीरे सीखोगे, ठीक है। यूट्यूब के लेक्चर्स के माध्यम से मैं आपको अभी कुछ समय ट्रेन करता रहूँगा कि आपको लिखना कैसे है, ठीक है, जिससे कि जब आप लिखना पहला आंसर जब आप अपलोड करो तो उसमें ऐसी कमी ना हो, त्रुटि ना हो, ये ज़रूरी है। आप लिखना जो है शुरू करो, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।